नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अभी मैं आपको बता दूं कि अब मेरी थंबनेल पे एक मेरा फ़ोन नंबर भी आएगा। अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, तो वो मुझसे बात कर सकता है। आपको बता दूं, मेरा नाम कीर्ति राजपूत है और मेरा चैनल का नाम कीर्ति विचार है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। और आज हम बात करते हैं ऐसे 4 धंधों की, 4 व्यापार, 4 बिजनेसों की जो फ्यूचर में भी कभी बंद नहीं होंगे। जी हाँ, जब तक आप रहेंगे तब तक ये बिजनेस रहेंगे, क्योंकि इनके बगैर कुछ भी नहीं है। तो आज उन्हीं 4 बिजनेस के बारे में बात करेंगे। वो 4 बिजनेस हैं। नंबर 1 पे है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा। लोग कहते हैं कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट और कई सारी ऐसी साइटें हैं जो कि ऑनलाइन प्रोडक्ट देती हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो जितनी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट देती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे बड़ा साधन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही वो एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, चौथे शहर जाती हैं। और वो बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि अगर उस पर आपका पैसा लगा हुआ है या आप उसको करना चाहते हैं तो वो मैं मानता हूँ कभी भी बंद नहीं होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, किसी तरीके का भी बिजनेस करते हैं, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही है। तो मैं कहूँगा कि ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो शायद कभी बंद ना हो। अगर आप नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं या कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को में मतलब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2 का बिजनेस आता है, नंबर 2 पे वो है आपका एजुकेशन का बिजनेस। जिस तरीके से हमारा देश तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से दुनिया मतलब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, दुनिया अपने कुछ साल पिछले सालों में और अब में देखा होगा कि कितनी बड़ी चेंजिंग आ गई है। तो उन चेंजिंग की वजह ही सिर्फ एजुकेशन है। जी हाँ, आज के 10 साल पहले लोग अनपढ़ हुआ करते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे। आज भी अगर आप बैंक में जाके बैठे तो ऐसे ना जाने कितने लोग आ जाएंगे जो आपसे ये कहेंगे कि भैया हमारा फॉर्म फिल कर दीजिए, भैया हमें पैसा निकालना है, भैया हमें पैसा जमा करना है हमें। तो वो चीज़ें आज भी अनगिनत जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उसका मतलब था कि हमारे यहाँ पहले एजुकेशन में इतना नहीं था। लेकिन उनके बच्चे जो आपको फॉर्म भरवाने जा रहे हैं, उनसे पूछिए आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेंगे 3 बच्चे हैं। तो उनके पढ़ते हैं, तो वो 100% आपसे कहेंगे जी हाँ भैया मेरे तीनों बच्चे पढ़ते हैं और बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और मैं उन पर अच्छा खर्चा कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि एक एजुकेशन एक ऐसा बिजनेस है जो शायद कभी बंद नहीं होगा। हम जितनी तरक्की करते जाएंगे, एजुकेशन सिस्टम उतना ही बढ़ता चला जाएगा, उतनी उसमें चेंजिंग आती जाएगी, लेकिन बंद नहीं होगा। तो अगर आप नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो एजुकेशन के बिजनेस को आजमा सकते हैं। और वो एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा। और एक मैं मानता हूँ सरकार द्वारा भी उस पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट दिए जाते हैं। तो आप एजुकेशन का बिजनेस अपना सकते हैं। वो कई सारे बिजनेस हो सकते हैं, इस पर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। नंबर 3 है फूड। फूड का बिजनेस। कहा जाता है कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पे किचन ही नहीं बनते। जी हाँ, फूड का आज बिजनेस सबसे ज़्यादा तरक्की अगर कर रहा है तो मैं मानता हूँ फूड का। और एक वो जो मैं अभी दूसरा आगे बताने वाला हूँ आपका वो बिजनेस। तो वो फूड का बिजनेस ऐसा होता है कि आप अनगिनत, अगर आप 10,000 से लेकर 10 करोड़ तक इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कम पड़ेंगे। क्योंकि कुछ शहरों में मैंने देखा है, मतलब सुना है कि वहाँ पर खाना नहीं बनता, उनके घरों में खाना नहीं बनता। अगर उसमें एक मियाँ बीवी और बच्चा है तो मियाँ जाता है अपने ऑफिस, बीवी जाती है अपने ऑफिस और बच्चा जाता है अपने स्कूल। तो उन्होंने बाहर निकलते हैं, वहाँ पे होटल होता है, स्टॉल होता है या ठेला होता है, जैसे कि बड़े शहरों में होता है, बड़े देशों में। वहाँ से उन्होंने एक एक पैकेट लिया, बीवी अपने चली गई, पति अपने ऑफिस चला गया और बच्चा अपने स्कूल चला गया। कहने का मतलब था वो तीनों लोग इतने बिजी थे कि उनके इतना टाइम नहीं था कि वो घर में बैठकर खाना बनाते। जी हाँ, वो बाहर से मार्केट से मतलब बाजार से खाना लेना पसंद करते हैं। तो वही हमारे हैं। आज हम शाम को अगर निकल जाएं किसी मार्केट में, बाजार में, तो हम देखेंगे जो ठेले लगे होते हैं, जो स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ पर भीड़ के मारे ठिकाना नहीं होता, इतनी सारी भीड़ होती है।
तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या होटल लाइन करना चाहते हैं या आप चाय का स्टॉल लगाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट बिजनेस हो सकता है आपके लिए। क्योंकि हर आदमी बाहर जाने की सोचता है, क्योंकि आज सुबह को निकलता है तो दोपहर को या शाम को या टिफिन नहीं बनवाता घर पर, वो सोचता है कि मैं बाहर से खा लूँगा। तो आप फूड लाइन में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बहुत अच्छी इनकम है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है इस बिजनेस के अंदर। नंबर चौथा बिजनेस आता है, मैंने जैसे पहले कहा था, मेडिकल लाइन, मेडिकल का बिजनेस। मेडिकल से तात्पर्य है कि जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें होती हैं, मतलब जो दवाइयाँ होती हैं, वो मेडिकल भी हो सकता है, हॉस्पिटल भी हो सकता है, क्लिनिक भी हो सकता है। तो अभी डी फार्मर है, बी फार्मर है, एमबीबीएस है, जीएनएम के कोर्सेज हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी अपने बच्चे को करा सकते हैं। काफ़ी सारी ग्रोथ है यहाँ पर, क्योंकि जैसे हमारा खान पान बढ़ता चला जा रहा है, जैसे हमारी दिनचर्याएँ हो रही हैं, जिस तरीके से हमारे जो प्रोडक्ट आ गए हैं, जो हमें हरामखोरी की आदत डाल रहे हैं, जो हमें आलसी बना रहे हैं, जैसे फ्रिज हुआ, वॉशिंग हो गई, हमारा तुम्हारे क्या कहते हैं, नल की टोटी हो गई, हमारी बाइकें हो गई, हमारी एसी हो गई, ये सारी चीज़ें, हमारे आरओ हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बीमारी का घर है, जो कि बढ़ती चली जा रही है। और हो सकता है इनके बिना अब गुजारा भी नहीं है। तो जितनी ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतनी ही बीमारियां भी बढ़ेंगी, ये रियलिटी है। आप इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो अपनी बीमारियों पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने खान पान पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो दवाइयाँ, जो हमारी प्रोडक्ट होते हैं, जो खाने की सब्जियां होती हैं, वो भी उगाई जा रही है तो केमिकल से ही उगाई जा रही है। तो इन सब बीमारियों को रोकने के लिए अगर कोई सही लाइन है तो वो है मेडिकल लाइन। तो अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मेडिकल लाइन में आंखें बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो शायद कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, नमस्कार।